ये है कराची और तारीख है 11 सितंबर 1948। एक देश का राष्ट्रपिता मर रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो विरोधाभासों से भरा हुआ देश है। एक तरफ ये दुनिया की गिने चुने न्यूक्लियर पावर में से एक है, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी इन्हें 2 से 3 बिलियन डॉलर की भीख IMF से या वर्ल्ड बैंक से मांगनी पड़ती है। ये लगभग उतना ही पैसा है जितना भारत का एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देता है, या फिर कहा जाए दुनिया को दिखाने के लिए खर्च कर देता है। देखिए, आप में से कई लोग पाकिस्तान को दुश्मन मान सकते हैं, या फिर कई लोग ये भी मान सकते हैं कि शायद भविष्य में पाकिस्तान से दोस्ती संभव है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो आप दोस्ती निभा पाएंगे, ना दुश्मनी अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको पाकिस्तान के बारे में सच नहीं पता है तो। और मेरे भाई, सच किसी भी तरीके के बायस को लिया हुआ नहीं हो सकता। इसीलिए हम पाकिस्तान के सच को जानने की एक ईमानदार कोशिश करेंगे। वैसे ये समय है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की कहानी का पहला एपिसोड। हम आज के एपिसोड में उस वक्त की बात करेंगे, उस दिन की बात करेंगे, उस दिन हुई घटनाओं की बात करेंगे जिस दिन पाकिस्तान ने अपना बाप खो दिया। पाकिस्तान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खो दिया। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हजारों बातें कही जा सकती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ बहुत बुरी। कई लोग ये कह सकते हैं कि जिन्ना की जिद की वजह से ही पाकिस्तान बना और पार्टीशन के साथ लाखों लोगों ने अपनी जान दी। उन्हें इस बात के लिए भी ब्लेम किया जा सकता है कि उन्होंने भारत की लगभग आधी जनता को ये विश्वास दिला दिया कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जबकि वो सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे और भारत में आज भी रहते हैं। पर आज के वीडियो का विषय ये बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो का विषय है मोहम्मद अली जिन्ना की मौत। मोहम्मद अली जिन्ना की मौत को समझने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है, और उसे केवल एक लाइन से साफ तौर पे समझा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना पाकिस्तान संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। तो आज हम उस देश के बारे में बात करेंगे जिस देश ने अपने को जन्म देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के अंतिम समय में उससे सौतेले बेटे की तरह व्यवहार किया। मोहम्मद अली जिन्ना की मौत की कहानी आज़ादी के कुछ सालों पहले से शुरू होती है। आज़ादी से लगभग 2 से 3 साल पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना और उनके परिवार को यह पता चल गया था कि उन्हें TB की बीमारी है, और ये बीमारी अब उस स्टेज में है जहां से उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और उस समय TB की बीमारी होना लगभग आपकी मौत तय कर देता था। वैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि अगर कांग्रेस को यह पता चल जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ सालों में मौत निश्चित है तो शायद आज़ादी को कुछ देर के लिए टाल देते। उन्हें लगता था कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना मुस्लिम लीग का ढांचा कमजोर पड़ जाएगा और पाकिस्तान की मांग को मनवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पर यह बात कांग्रेस को पता ही नहीं थी। इसीलिए लाखों लोगों के मारे जाने के बाद उनके पास जिन्ना की मांग को मानने के अलावा कोई चारा था ही नहीं। खैर, आज़ादी के पहले जिन्ना की बीमारी के बारे में कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में यह खबर बहुत आम हो गई। आज़ादी के बाद जिन्ना अपनी बहन के साथ डॉक्टरों की सलाह पर पाकिस्तान के क्वेटा शहर के पास एक रेस्ट हाउस में रहने चले गए। वैसे शुरुआत में उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी हुआ, पर यह केवल तात्कालिक सुधार था। कुछ दिनों बाद उनकी हालत वापस से खराब होने लगी, और इतनी खराब होती गई कि एक समय जिन्ना का वजन केवल 40 किलो रह गया था। क्वेटा में उनके रहने के दौरान ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसके बारे में फातिमा जिन्ना अपनी किताब में लिखती हैं। फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि उनके क्वेटा प्रवास के दौरान लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने आए, और जब लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना से बात करके वापस चले गए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बहन फातिमा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों आया था? ये आदमी देखने आया था कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उनके जाने के बाद ताकत के बंटवारे की तैयारियां हो रही हैं, या फिर यूं कहा जाए कि उनकी मौत का इंतजार किया जा रहा है ताकि वो लोग पाकिस्तान की सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में ले सके। जब जिन्ना की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई तो ये निर्णय लिया गया कि उन्हें कराची ले जाया जाएगा ताकि वो डॉक्टरों के पास रह सके। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे पता चलता है कि यह देश अपने बाप की कितनी इज्जत करता था। जैसे ही जिन्ना का प्लेन कराची में लैंड हुआ, उन्हें लेने के लिए एक कार, एक एम्बुलेंस और एक मिलिट्री सेक्रेटरी आया, जैसे कि वो इस देश के पिता नहीं, राष्ट्रपिता नहीं, बल्कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर रहे हों। उस देश में अपने राष्ट्रपिता के प्रति इतनी ही भावना थी कि एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को उनके स्वागत के लिए भेज दिया गया। हो सकता है कि बड़े अधिकारी किसी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहे हों। जिन्ना की हालत बहुत ख़राब थी, इसीलिए उन्हें एम्बुलेंस में लेटा दिया गया, जो कुछ देर चलने के बाद ही बंद हो गई। ध्यान रहे, राष्ट्रपिता के लिए केवल एक एम्बुलेंस भेजी गई थी। दूसरे एम्बुलेंस के आते आते घंटों लग गए और ये एम्बुलेंस उसी जगह खराब हुई थी जहां भारत से आए हजारों मुहाजिरों की बस्तियां थी। फातिमा जिन्ना इस घटना को लेकर अपनी किताब में कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि इन सारे मुहाजिरों को शायद ये पता ही नहीं था कि उनको देश देने वाला आदमी उनके पास ही खड़ी एक एम्बुलेंस में मर रहा था। देखिए, मैंने वो किताब पढ़ी है और मेरा पर्सनली मानना है कि फातिमा जिन्ना अपने ज़माने से काफ़ी आगे थी और इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि वो काफ़ी हद तक सच बोलती थी, वो प्रोग्रेसिव थी। पर उन्होंने यहाँ जो कहा उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही उन मुहाजिरों को मुहाजिर बनाया था। उन सब लोगों के पास अपने घर थे, अपनी ज़मीनें थीं, अपना मुल्क था, और अब वो एक दूसरे मुल्क में केवल शरणार्थी बन के रह गए थे और अपनी इस पहचान से वो आज भी पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में जिन्ना के प्रति उतनी सिंपैथी थी जितनी फातिमा जिन्ना को लगती है। खैर, जैसे तैसे कुछ देर में दूसरी एम्बुलेंस आई और मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर हाउस ले जाया गया, जहां लगभग आधी रात को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से हुई, पर कुछ लोग मानते हैं कि ये नेग्लिजेंस हुआ नहीं, करवाया गया। शायद पाकिस्तान के कुछ लोगों को ताकत तभी मिल सकती थी जब मोहम्मद अली जिन्ना उस दुनिया में ना रहे। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ और मैं किस ताकत की बात कर रहा हूँ, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, जो लोग इतिहास से सीखते नहीं है वे उसकी गलतियों को रिपीट करते हैं। टेक केयर।